अरे अलादीन का चिराग। अबे छोटू क्या कर रहा है? जिन आएगा है? जिन आएगा और सोना डबल कर देगा। कर कर कर। ये क्या हो रहा है बे? बोला ना, कर कर। नमस्कार, माय नेम इज चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे। स्वागत तो करो हमारा। खतना चल।
मिस्टर गुल्लू, वैधानिक चेतावनी नहीं पढ़त हो का? सिगरेट और गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है। तिवारी जी, चौबे जी, सर। और पिचकारी जी, यस सर। इनसे जरा इनकी केस हिस्ट्री निकलवाइए। ये बताओ गुलुआ, डकैती और लूटपाट से पहले क्या करते थे? डकैती से पहले चोरी करते थे। इन्होंने कभी कोई ढंग का काम किया है? अरे साहब, माँ के पेट से थोड़ी ना चोर पैदा हुए थे। पहले शादियों में बैंड बजाते थे साहब। बैंड बजाते थे साहब। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। डरा दूंगा ये। चोर चोर चोर। क्या हुआ? कुछ कटा तो नहीं? नहीं कटा, और मूछें भी बच गईं। पांडे जी आप भी ना। पांडे जी, बिटवा चोर पुलिस खेल सीख रहा है, हम भी तुमको कुछ सिखाएं। इस उम्र में? सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा। ऐसा? सर पे सनफ्लावर का प्लांट उगा के ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में पति पत्नी का हॉट रोमांस कहाँ देख रहे हो? रोमांस सीख रहा हूँ सर, घर जाकर ट्राई करूंगा। खामखा हमारी पत्नी को कॉन्शियस कर रहे हो तुम। चलो भागो ऐसे। सर। ओके सर। क्या ख्याल है? एंजॉय सर। पांडे जी, बहुत काम बाकी है। बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार करना है। मक्खी कहाँ है? मक्खी कहाँ है? डोंट वरी, शॉर्ट्स पहने हैं हम। चोर चोर। टाइम प्लीज। 64 मुझे जाना है, अर्जेंट है। 65 कमान मक्खी। 66। अरे मेरा बिटवा 67। अच्छा अच्छा जल्दी जाओ। 68 59 59 60। चुलबुल, क्यों तंग कर रहे हो इसे? अरे नहीं पापा, बड़े भाई की फीलिंग जाग उठती है। भैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। 61। पापा देख रहे हैं मक्खन चंद पांडे ने कैसी चौचक बॉडी बना रखी है। थैंक यू भैया, हम बहुत कठिन श्रम कर रहे हैं। मेरा बादाम 63। तुम्हारा ये कठिन श्रम देख के ना हमें शर्म आ रही है। पहले हमका बताओ कि इतना कठिन श्रम क्यों कर रहे हो? फिट होने के लिए। मेरा दोस्त फिट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ये फिट रहना क्यों चाहते हो? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हौसला बढ़ता है भैया। हजूर नीचे चाचा जल्दी आइए। मक्खी, तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम निकल रहा है। घर में भीतर जाओ। चाचा पिचकारी उठाइए और साफ करिए। हम 2 नंबर करके खड़े हैं। 7 साल का हो गया है, खुद क्यों नहीं धो लेता? वो तो हम कर सकते हैं। वो तो हम कर सकते हैं, तो फिर करते काहे नहीं? वो आपकी मूंछें बड़ी अच्छी लगती है। मूंछें अच्छी लगती है तो मूंछों वाला काम भी तो करने दिया करो। जितनी देर में हम धोएंगे उतनी देर में हम अपराधी पकड़ लेंगे। जा, हमें भी करना है। मैं रुकू धोने के लिए या खुद कर लोगे? अबे भाग। मम्मी शिट, बुलशिट, जाने क्या सुंगा दिया। रज्जो,
हमारा टूथब्रश कहाँ है? तुम हमारे टूथब्रश से किसके पेटीकोट में नाड़ा डाल रहे हो? किसके? मेरे। हाँ। अबे तुम हमारे टूथब्रश से हमारे पत्नी के पेटीकोट में क्यों नाड़ा डाल रहे हो बे? तुम बस ये याद करो कि छेदी सिंह और बच्चा सिंह का पैसा कहाँ छुपा के रखा है। छेदी? बच्चा? ये कौन है? वरना हम तुम्हें मेरे पेटीकोट में कोई छेद ना करना। हम तुम्हारे पेटीकोट में पेटीकोट समेत चलो अब। चुलबुल पांडे साहब अपनी बीवी के पेटीकोट में नाड़ा डाल रहे हैं। पापा, हमने आपको माँ का पेटीकोट रगड़ रगड़ के धोते हुए देखा है और पहनते हुए भी। हाउ रोमांटिक पापा। रज्जो, रज्जो। क्या बात, वाह। ऑफिसर कहाँ है? वहाँ। मजा आ गया। सर कुछ लोग किडनैप करके बेचने के लिए। सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए सर। घबराइए मत, अपना केस ठीक से बताइए। सर कुछ लोग हमें जगह जगह से उठाकर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। सर वो हमें मारते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। सर प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगी? हम है ना, चलो हमारे साथ, चलो। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है सब रोक दो। एक भी लड़की यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मरने से बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। इतने लोग लग गए। भैया, ये दो छोटे आइटम से मैं निपटता हूं। नहीं मक्खी। भैया, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है।
बंद करो नौटंकी, बहुत हो चुका। मेरी लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी। ये सारा शहर मुझे चिंटी वालिया के नाम से जानता है। चिंटी वालिया नाम है मेरा। अरे हो, हाथ किसको लगाती है? आई बड़ी, तुम सबकी तो वर्दी में यूं उतरवा दूंगी, यूं। बहुत अच्छे। क्या अच्छा है? हाँ, हाथ तो हमारा भी अच्छा खासा तगड़ा उठता है। लेकिन सभ्यता के कारणों के वजह से हम औरत पर हाथ नहीं उठाते। तो तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने तो कहा औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाते हो। जो औरत दूसरी औरत की इज्जत ना करे, अपने स्वार्थ के लिए उसे दरिंदों के हवाले करे, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन की जगह प्रोस्टिट्यूशन में डाले, हमारी नजर में वो, हमारी नजर, अबे हम कौन होते हैं बे? वो औरत ही नहीं। मैं औरत नहीं दिखती तेरे को। अगर अपनी माँ का दूध पिए ना तो फिर से हाथ उठा के दिखा तू मुझे। उठा। पिए है ना भैया? मक्खी बोल रहे हैं पिए हैं। माँ का दूध पिए हैं। जेल तो तुम निश्चित जाओगी, और जब बाय मिस्टेक बरी होकर बाहर आओगी, और अगर हमने तुमको कुछ उल्टा सीधा करते हुए धरा, तुम्हारी जैसी डिस्गस्टिंग औरत को एक 100 ग्राम के कुल्लड़ में फिट करके, अच्छी तरह से पैक करके, उसे गंदी नाली में बहा देंगे, समझी मक्खी? चलो, मक्खन चंद पांडे बताएंगे तुम्हें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। एक होता है पुलिस वाला और एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। आप सबके लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि बैड न्यूज समाप्त हो चुकी है। अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं बिना कोई पूछताछ के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। खुश रहो। चलो। लेकिन सर, ये लड़कियां ऐसे घर चली गई तो हमारा केस कैसे बनेगा सर? और सर हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? प्रमोशन? हाँ सर। आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, हरगिज नहीं सर, सपनों में भी नहीं सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू। आई लव यू टू सर। तिवारी जी को लेकर जाओ अस्पताल और इनका स्टेटमेंट लिखवाओ कि किसी गुंडे ने इन पर जानलेवा हमला किया है। जी सर। चौबे जी, कम फास्ट। प्रमोशन चाहिए। भैया, भैया, कुछ लोग आए उनको छुड़ाने के लिए। आओ गए मेरे लोग, मुझे ले ले। क्या करेगी तू मेरे को अभी? क्या करेगी? मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रोको, ये जमानत के कागजात हैं। चलो, छोड़ो हमारे लोगों को, और उनको भी। उनको किनको? माल। माल? आइटम। आइटम। अरे बहुचट हो का बे? छोटी छोटी बात के लिए फोन करते हो। अबे खुद भी हैंडल कर लिया करो ना। भैया, ये इधर थानेदार सब थानेदारी दिखा रहे हैं। मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। ये देखिए। अबे बुला देव, हराम खोर कर देव। जी भैया। अबे आके सारी बकैती घुसेड़ देंगे। अबे शक्ल तो अच्छी है, जाके नाटक वाटक में काम क्यों नहीं करता? चमचे हो, धुनले में भी साफ नजर आ रहे हो। अब ये क्लियर करो कि टीस्पून हो या टेबल स्पून। अरे देख,
रुक जा। हट। प्रणाम भैया। 2 मिनट में तुम्हारा रंगबाजी के रंग निकालते हैं। बस रह जा। अभी बताई थी तुमको। जी। भैया, बाली भैया, हमारी सारी लड़कियों को पापड़गंज के थानेदार ने अपने कब्जे में कर लिया है। भैया, यही है नया एसपी। अब आप ही संभालिए इसको। मिलेंगे। लड़की बहुत अच्छी है, डॉक्टर बनना चाहती है और परिवार को एक अच्छी बहू मिलेगी। मैं तो दहेज भी अच्छा लूंगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बहन जैसी फीलिंग आ रही है हमें। मक्खी तू पागल है। बहन? बहन जैसी फीलिंग? बताओ हमें, बहन जैसी फीलिंग क्यों आ रही है मक्खी? प्रणाम। हम बताएं तुम्हें मक्खी, तुम इनमें बहन जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमें इसमें पत्नी जैसी फीलिंग आ रही है। अरे मक्खी के लिए तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। तू तो किसी को भगा कर ले आएगा या लव मैरिज कर लेगा, और क्या। इसलिए तो कह रहे हैं माँ, देखो लव हो गया। है? शादी और तुम्हारी, ना तुम्हारे पास कोई काम है, ना तुम्हारा कोई नाम है, ना ही पैसा है ना हमारे पास। कितने हैं? तेरासी 350। माँ, हम आपको क्यों बताएं? ये हमारी मेहनत की कमाई है। बाप से बात करने की भी तमीज नहीं है। अरे व्यवहार भी ठीक नहीं है तुम्हारा। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास माँ है। हाँ? मक्खी के पास माँ प्लस बाप है। बाप है तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है तो पैसा है, पैसा है तो इज्जत है, और इज्जत है तो नाम है। पहलवान, ही इज फार बेटर देन यू। पापा, पहले भैया की शादी हो जाने दो। मक्खी? चले? इनकी शादी हो जाएगी तो इनका मानसिक संतुलन सुधर जाएगा। चल।
स्वागत नहीं करेंगे हमारा? कुरियर है? हम पांडे फैमिली से आए हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। रिश्ता? रिश्ता? भैया जी, आप ही बोलिए। देखिए, खुशी हमारी बेटी नहीं है, भांजी है। मैं मामा हूँ, ये मौसी हैं। हम दोनों भाई बहन ने मिल के बचपन से उसकी देखरेख करी है। अब आप लड़के के बारे में बताइए। हेलो, चलें? देखिए, मेरा धाकड़ बिल्कुल अपने नाम पर गया है। दबंग लड़का है। इसे हंसी और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्से में कंटाप लगा देता है। किसी की मदद करनी हो तो खुद का नुकसान कर लेता है। बर्तन धोता है, गेहूं पिसाता है, इस्त्री करता है, गाड़ी स्कूटर खोलता है, माँ के पैर दबाता है। सब कुछ तो कर लेता है मेरा धाकड़। और आजकल के जमाने में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? लेकिन हम तो ऐसा लड़का ढूंढ भी नहीं रहे थे। चलो। अरे सुनिए, हमको भी थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे बारे में सोचने से पहले जरा दहेज के बारे में सोच लीजिए। दहेज? मुंह देखो इनका। इनको दहेज कौन देगा? अब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। उसे डॉक्टर बनना है। 5 साल चले जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। 50-60 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब ये पैसे कौन देगा? आप दोगे या हम देंगे? भाई साहब, हमें लगता है आप गलत जगह आ गए हैं। अरे माँ, बैठिए ना। आप सही जगह पर आए हैं। आप हमें गलत समझ रहे हैं। दहेज हम देंगे। दहेज आप देंगे? आप क्यों देंगे? हमने आपकी बेटी को अपना लिया है। ये हमारा फर्ज बनता है। अब 5 साल वो पढ़ेगी लिखेगी। जब तक हमको इतना वक्त तो लगेगा ना ये पैसा इकट्ठा करने में। जैसे वो डॉक्टर बन जाती है, हम उससे ब्याह ले जाएंगे। तब तक के हम उसके रखवा ले। हाँ भाई। बेटा वाह। अब बोलिए। जैसा चेहरा वैसा दिल। हाँ बिल्कुल। हमको तो लड़का बहुत ही पसंद है। हाँ जी। खुशी। आप चेस खेलती हो? हाँ, ये सब ट्रॉफीज उसी की तो है। आप खेलते हैं? हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। चैंपियन हैं इसमें हम। 6। खुशी, ये जो भी हो रहा है ना, आपकी मर्जी और खुशी के साथ हो रहा है ना? DDLJ। तो हमारे अलावा आप क्या क्या पसंद करती हो? आपके अलावा हमें मामा, मौसी और हमारी सहेली राजेश्वरी पसंद है। और बरसात में साइकिल, गांधी मैदान की रामलीला, पुलिस, डॉक्टर और बैल। बैल? हाँ, बैल कितना काम करता है, खेत में, कोल्हू में। आप क्या करते हो?
अभी तक के तो कुछ खास नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे तुम्हारी देखरेख। अरे धाकड़ यहीं रहेगा घर जमाई बनके या घर चलेगा? धाकड़ हमारा नाम है। क्यों, अच्छा नहीं है? हाँ, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। तो हमारी पर्सनालिटी को कौन सा नाम शोभा देता है? शोभा? तौबा, आप बड़े चुलबुले हैं। चुलबुल जैसा कुछ? जैसा क्यों? चुलबुल ही। चुलबुल बचपन में माँ इसी नाम से बुलाती थी और बुरा लगता था, लेकिन आज चुलबुल चुलबुल ठीक है। अच्छा है। नाइस टू मीट यू। आई एम चुलबुल पांडे। वायलेंस का चस्का नहीं है हमें, क्या करें, करना पड़ता है। खुशी, छोड़ इसे। अरे ये पुलिस केस है। क्या यार? भाई साहब, भाई साहब! खुशी छोड़, फंस जाएंगे। बेचारा मर जाएगा, इसकी जान चली जाएगी। एम्बुलेंस को फोन करो। हम लोग जा रहे हैं, तू आना बाद में। क्या हो गया? सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब, आप आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया, इतने बड़े बड़े बयाने दे रहे हो, कहाँ से आएंगे इतने रुपए? मक्खी, नेक काम में ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है। ओए बुलेट! भैया, सब ठीक है ना? हम चाचा बन सकते हैं ना? हाँ, तुमको बनाएंगे चाचा, उन सालों को मामा। उठाओ तो सही हमें। मक्खी, जरा देखो सालों को। ये बाइक गैराज में छोड़ के जल्दी से आ जाओ, तब तक के हम इनको रिपेयर करते हैं। कौन है बे? धाकड़ चंद चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे? ए, चल निकल यहाँ से, वरना इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। बहुत अच्छा था ये।
इसका हम उपयोग कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, लेकिन आज हम तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे। ओए! ये सब है मेरे ब्रदर फ्रॉम दूसरी मदर, मेरे लिए जान दे सकते हैं, तुझको यही ठोक सकते हैं। हम उन्हीं को ठोकते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा भोगते हैं। भाई कुत्ता बोला। कुत्ता कब बोला? काटो साले, मारो साले को। इधर ला। इससे मेरा क्या होगा? इसका तो होगा। अपने आदमी से कह दो कि अच्छी तरह से नीचे बैठ जाएं। अरे सर, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। पांडे, धाकड़चंद चुलबुल पांडे जी। बात मानते हैं? हाँ, करली बाल और छोटे बाल। आगे आओ। करली बाल का अंडरवेयर उसके सर पे पहनाओ प्लीज। माफ करना भाई। जो जो उसे उठाओ और वहां लेटाओ। वहां तुम दोनों उठो। एक जगह खड़े होके एक दूसरे को मारते जाओ। तुम खड़े हो? नो वायलेंस सर। मैं कुछ और करके आपको खुश करूंगा। कैसे? अब मार डालो एक दूसरे को। ये हमारा भाई नहीं है। शॉट। ये सब किसने किया? धाकड़चंद चुलबुल पांडे। 1 करोड़ रुपए भैया। हमने कहा था ना, नेक काम में ऊपर वाला सपोर्ट करता है। चले। अरे वाह वाह भाई वाह, इतनी सब तैयारी। ये तो शादी ब्याह में होता है। बाली भैया शादी कर रहे हैं का? लड़की वालों से तो पूछ लिया? अभी बाली भैया का दिल जिस पे आ गया तो 90% हाँ ही समझो।
शादी मुबारक। हेलो। प्रणाम, मैं धाकड़ बोल रहा हूँ। खुशी है क्या? वो अपनी मौसी के यहाँ गई है बेटा। हाँ तो मामा जी उनके नंबर के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं हम। अरे वाह, माँ देखो खुशी कितनी जल्दी सीख जाती है ना। अच्छा है ना, अब तो इसे घर संभालना भी सीखना पड़ेगा। मौसी अभी तो 4-5 साल और है, पहले डॉक्टरी तो पूरी कर लेने दीजिए। कितने अच्छे ना तेरे वो, तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे डॉक्टर बनाएंगे। दहेज लेने के बजाय दहेज देंगे। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए। अरे मिलेगा ना। अरे सुनो, हमारी बिटिया के लिए भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढो। तो ये भी कोई कहने की बात है रज्जो की माँ? तुम देखना, रज्जो के लिए भी हम ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे। आती हूँ। आ रही हूँ। हेलो। प्रणाम, हम धाकड़ चंद पांडे बोल रहे हैं। अरे वाह धाकड़ जी, 100 साल जिएंगे आप ही के बारे में बात हो रही थी अभी। धन्यवाद। खुशी है जी? खुशी तो बहुत है। खुशी, तुम्हारे वो का फोन है। हेलो। चुलबुल जी? खुशी जी। खुशी की बात तो ये है, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की पैसों की व्यवस्था हो गई है। अब तुम पढ़ोगी लिखोगी, बनोगी डॉक्टर, और इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। और सुनो, शादी के बाद अगर तुम्हें अपना सरनेम नहीं भी बदलना है तब भी हम बड़े खुश हैं। अच्छा जी। हम रखते हैं। देखा? Congratulations, आपका एडमिशन हो गया है। ये आज से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने इनकी जो फीस जमा की है उसकी रिसीट ऑफिस से ले लीजिए। गुड लक टू यू। थैंक यू। धाकड़, देख ले।
धाकड़, मेरा नाम बाली सिंह है। मैं खुशी से प्यार करता हूँ। आंखें देख, जब प्यार नफरत में बदलता है तो क्या होता है? उससे क्या होता है? हाँ? मैं इससे प्यार करता हूं और ये तुझसे। तुम चले जाओगे तो भी तुमसे ही तो प्यार करेगी। प्रॉब्लम यह है। मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। इसलिए मैं अपने प्यार को मारता हूं। तू अपने प्यार को बचा ले।
मैं अपने आप को दबंग समझता था। मेरी आंखों के सामने, मेरी मौजूदगी में मैं कुछ नहीं कर पाया, किसी को नहीं बचा पाया। पांडे जी, इतना सब कुछ हो गया, आपने आज तक हमसे ये बांटा क्यों नहीं? हमें नहीं पता था कि सीमा मासी तुम्हारी माँ थी। हम सुख बांट सकते हैं, हमारा दुख। काहे तुम्हें परेशान और दुखी करें। और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। बाली सिंह की जगह कार्रवाई मुझ पर हुई। धाकड़ किसी से मिलना नहीं चाहता। जिंदगी भी कमाल है। जब सब कुछ खो चुका था, तब एक दिन हम रोज अपराधियों से ही डील करते हैं। देखते ही समझ आता है कौन भला है और कौन बुरा। ये सब जानते हैं कि बाली सिंह ने तुम्हें फंसाया है। वो बहुत पावरफुल है। सबसे पहले तुम्हें इस केस से बाहर निकलना होगा और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाली सिंह के कुछ लोग पकड़े गए हैं और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। अब यहां से तुम्हें एक नया रास्ता चुनना होगा और वो रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। सबूत के अभाव में ये अदालत धाकड़ चंद पांडे को बाइज्जत बरी करती है। मेरा बेटा कहाँ है? जिससे भी पूछती हूँ कोई सही जवाब नहीं देता। भरी हो चुका है मगर आज तक घर नहीं लौटा। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे तो सच बताइए। आपके बेटे ने ही कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताया जाए। उसने अपनी जिंदगी के लिए नया रास्ता चुन लिया है। आपका बेटा सिर्फ चुलबुल पांडे नहीं, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे है। मेरा बेटा पुलिस वाला। अब कहाँ है वो? इस वक्त वो जंग के मैदान में है। अपने दुश्मन का खात्मा करके विजयी बनकर ही वो लौटेगा।
तो ऐसा लगा था कि हमने बाली सिंह को रवाना कर दिया, लेकिन वो लौट आया है। अब क्या पापा, व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे। जाइए जाइए, लीजिए बदला। आपके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ है। अब भी जाइए, बदला ले लीजिए। ये क्या कह रही हो? और क्या कहूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हूं। माँ, बाप, भाई, सहेली। अब इस परिवार को नहीं खोना चाहती। आप बिट्टू और मेरी कसम खा के कहिए कि आप हिंसा और गुस्से से दूर ही रहेंगे। कसम खाते हैं। हम तुम्हारा दुख बांटने आए हैं। बाली सिंह का लोक साहस पार्टी में आना तय। जीजू। वेलकम वेलकम मक्खन जी, आइए 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 आइए। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया हमारे लोगों को छोड़ने के लिए। भैया पुलिस स्टेशन में नहीं थे इसलिए नहीं यहाँ ला पाया। और चिंटी वालिया जी, सब ठीक ठाक? सब खैरियत। आपके होते हुए चिंटी वालिया को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती जी। क्या है? चाय बोलूं? 3 चाय बोलना। मक्खन चंद जी, आपके बड़े भाई चुलबुल पांडे जी बड़े कठिन आदमी हैं। 3 चाय। अब बताइए, मतलब ये गुंडागर्दी, मारा मारी, ये कोई अच्छी बात है? हा? उनमें मैं बहुत है, वो बात बात पे भड़क जाते हैं। अब क्या है? मेरे लिए तो बोलना। मक्खन चंद जी, आप हमारे लिए बड़े काम के आदमी हैं। हाँ, आपको हमारे 4 चाय। मेरे लिए आधा कप पौवा दूध पत्ती मार के। माने वो बाली सिंह। चीनी अलग से, फ्लावर वाले कप में। 2 बिस्किट मेरी स्पेशल प्लेट में, समझा ना? आपको हमारे दोस्त और पार्टनर बाली सिंह जी से जरूर मिलना चाहिए। जरूर मिलेंगे। आप लोग सब है तो टेंशन क्या है? अब क्या है? चमचा लेटा कर लाना है या खड़ा करके? चमचा? क्या चमचा पे? तब से चमचा चमचा, खड़ा करके लिटा के क्या मतलब है? चमचा साला, स्टूपिड चमचा। सॉरी फॉर हिज स्टूपिड चमचा बिहेवियर। होता है सर। So sad. तो मैं कह रहा था कि बाली सिंह जी आपसे मिलकर जरूर खुश होंगे। हाँ, अब देखिए, आपके रिश्ते अच्छे हो गए तो आप बिल्कुल वो सबको संभाल लेते हैं। हमारे तो काफी पुराने संबंध हैं उनसे, और नहीं चाहता हूँ कि आपसे तोहफा 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 लाया लाया तोहफा 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 लाया 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 लाया, मेरे 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 दिल पे छाया छाया छाया। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए।
अरे यार, आपके दर्द और पीड़ा को गहरा समझते हैं इसलिए बुलाया। हम समझे नहीं। ऐसे पाला है कि कुछ समझ ही ना पाओ। आज तक तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर कौन डाला रहा था? तुम रेस का घोड़ा बनना चाह रहे थे, और तुम्हें खच्चर की ट्रेनिंग देने का काम कौन कर रहा था? चुलबुल पांडे, तुम्हारा भाई। एक भाई ऐसा काम कर सकता है? कर सकता है। सौतेला भाई, लेकिन अब कुत्ते का पट्टा उसके गले में होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि सारा खेल पावर का है। आप बोलोगे हमारे दोस्त और हम देंगे आपको पावर। अब आप सोचो, हमारा दोस्त बनके पावर में खेलना है या आपके भाई का कुत्ता? और हमारा दुश्मन। हैप्पी बर्थडे। उत्तर प्रदेश के टुंडला शहर में ब्लास्ट में छात्र की मौत के बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। हमारे संवाददाता ने टुंडला शहर के एसपी सतेंद्र सिंह से बात की। देखिए, मैंने अभी एज अ पुलिस सुपरिंटेंडेंट टुंडला का कार्यभार संभाला है। जो लोग इस वारदात के लिए जिम्मेदार हैं, बड़ा चौराहा बस डिपो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो तुम्हारे थाने के अंदर आता है चुलबुल। सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। बेटा खाने के लिए काम करते हैं। पापा, काम करेंगे तो खाना मिलेगा, और ये बार बार लुक देने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा दिया वचन निभाएंगे। चुलबुल बोल रहे हैं। अशोक सिंह को जरा फोन थमाओ। उनका ट्रांसफर हो गया है। नदीम को दो फोन। सर, उनका तो ट्रांसफर हो गया है। अब कौन है? रविंद्र यादव जी है सर। रंजन सर। दो। सर, वो अभी आए नहीं है। अब कौन है? दीपक जी हैं। दो तो जरा। सर, चुलबुल पांडे का फोन है। दिमाग खराब है उसका। बोल भाड़ में जाए। बोलो नहीं हूं अभी। अरे चुलबुल, परेशान क्या हो रहे तुम? छोटे मोटे गरीब लोग सब कुत्ते की तरह लड़ते हैं और मरते हैं। मरने देना। प्रॉब्लम क्या है तुझको? इतनी घिनौनी बात, इतने घिनौने शख्स से ही उम्मीद थी हमें। क्या? ये तो तुम खुश नसीब हो। हमने हमारी पत्नी की कसम खाई है हिंसा ना करने की। क्या? पत्नी की कसम खाई है, हिंसा नहीं करेंगे। एक पति ने अपनी पत्नी की कसम खाई है, पुलिस वाले ने नहीं। हम पब्लिक सर्वेंट है साले। हमारी तनख्वाह और हमारा परिवार चलता है पब्लिक के इनकम टैक्स देने पे। क्राइम कम करने के लिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, बढ़ाने के लिए नहीं। पापा अब तक आए नहीं, कहाँ हैं आप? बाजार में हूँ, बस आ रहा हूँ। मैंने आपका खाना गर्म करके टेबल पे रख दिया है, आप जल्दी आ जाइए। मक्खी आ गया? मक्खी भैया का भी फोन ऑफ आ रहा है। और चुलबुल? पापा, मैंने उनको बहुत बार फोन। चलो सो जाओ, कल स्कूल है ना। कौन है? पापा। अंकल, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, आराम से। मैं देखकर आती हूँ। मम्मी। मम्मी।
भाग! मेरी बिट्टू भाग! चल 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 मम्मा पापा चलो उठो, काहे रो रही हो? हमें तो ये एक ही परिवार के लगते हैं। इमेजिन करो कि इनके माता पिता ने कितना प्यार किया होगा और कुछ सीखो इनसे। कमाल करती हो रज्जो, पुलिस वाले से बिहाई हो। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हारा दिया हुआ वचन निभाएं या अपनी ड्यूटी? जबरन में उल्टा सीधा जवाब मत देना, खामा-खाम पिट जाएंगे। कम ऑन रज्जो। ये माथे पे आपके नाम का सिंदूर है ना, हम पे बहुत जचता है। अब जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। बहुत अच्छे। अब जाओ, जीप में बैठो और अपने डोसाइल पति का एक दबंग रूप देखो। नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम हमारे घर में घुसे। नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। अरे सालों, तुम भरी हुई चिल्ड बोतल लाते तो हम तुम्हें माफ भी कर देते। Good shot. Nice to meet you. I am Chulbul Pandey. तुम्हारा भाई हमारा घर तोड़ा, हम तुम्हारा सर तोड़ेगा। कहाँ है? तो आपको दरवाजा चाहिए था ना सर? आर यू हैप्पी? आज के बाद हम आपसे कोई भी ऊट-पटांग का ऊट पटांग से याद आया, सुनिए तो, आज के बाद आपको ये 70s 80s की आउटडेटेड कस्में नहीं देंगे।
छुट्टा करें? छुट्टा बिटवा के लिए इट्स फॉर चिल्ड्रन। हमें तो बंदा चाहिए। पांडे जी, बड़ा धोखा दिया है आपने। धोखा? आप ना तो रॉबिनहुड पांडे हो, ना चुलबुल पांडे। फिर कौन है? सूर्या, बाली भैया को हमारा धन्यवाद कहिएगा। उन्होंने हमारा सपना पूरा किया। हम भी उनका सपना पूरा करेंगे। जय हिंद सर। रिलैक्स। और उनकी बात पर हम खरे उतरेंगे। अरे मक्खी, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो एएसपी का यूनिफॉर्म पहन के? हेलो, मक्खी ने एएसपी मक्खन चंद प्रजापति पांडे बोलो। अब ये तुम्हारा बराबरी पे हैं। आज से यहाँ का कारोबार ये संभालेंगे और तुम एक काम करो, तुम फील्ड संभालो, समझे हो? सुनो, ज्यादा नक्शेबाजी तो हमसे दिखाना ना, समझे? अब सीधा घर जाओ, बीबी के हाथ का खाना खाओ, राजा डंड पे लो। शाबाश, जाओ, चलो जाओ, जाओ बेटा। तुम्हारा मन तो कर रहा होगा हमें खोद के गाड़ दो, लेकिन अब समझ में आया होगा, जब लोगों के सामने गाल पे थप्पड़ पड़ता है ना, तो अपनी ही औकात अपनी नजर में कुत्ते जैसी बन जाती है। पहले करना चाहिए था। बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ, भाई गॉड। आज के बाद ना इस घर में तेरे लिए कोई जगह है, ना इस दिल में। निकल जा। नया घर, नया भाई इंतजार कर रहा है। हाँ, आओ मैडम। हेलो, बच गई, खरोंच भी नहीं आई। सो रही है घोड़े बेच के। सोचो, इसे पता चलता कि इसकी जिंदगी में भूकंप आने वाला है, तो इसे सो पाती। बाली सिंह, अगर मेरे परिवार को हाँ, मेरे परिवार को अगर कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वो क्या फायदा चुलबुल, तब तक तो परिवार परलोक से धार चुका होगा।
दो तरीके की दुश्मनी होती है चुलबुल, व्यापारिक और व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत दुश्मनी में अपने चाहने वालों को यानी लव्ड वंस को भी भुगतना पड़ता है। और तुमको तो इस बात का एक्सपीरियंस है और तकलीफ का अंदाजा भी। पुलिस वाला, गुंडा, रॉबिन हुड, चुलबुल पांडे जी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं। डायलॉग नहीं, काउंटर नहीं, ना ही भीख मांग सकते हो, ना रो सकते हो, ना कर दिखा सकते हो। बस इंतजार कर सकते हो अपने परिवार के अंत का। जाते जाते एक बड़ी भारी भरकम सीख। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है। गलत सुना है आपने, जीत बुराई की होती है। क्योंकि एक अच्छे आदमी में हराने के लिए उस लेवल का कमीनापन होता ही नहीं है। कैसी लिस्ट है ये? पढ़िए। पिछली बार इलेक्शन मैंने जीता था चंदन जी, मगर इस चंदन बार जी मेरा सुनिए। नाम हटा के उस बाली सिंह का नाम कैसे आया? क्रिमिनल है वो। बैठ जाओ। देखिए, बाली सिंह जी पर अभी कोई इल्जाम है ही नहीं। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और क्लियर है। आज की डेट में वो एक शरीफ नागरिक। शरीफ नागरिक नहीं, गुंडा नागरिक है वो, गुंडा। अरे चंदन जी, आप तो बेकार का गुस्सा कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, हम इस बात पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। सुनना। अरे कल कर लेंगे ना चर्चा। आज हम एंजॉय करते जी हैं। नहीं सर। चलिए पार्टी में चलते हैं। आइए, मैं आपके साथ जाता हूँ। आइए सर मेरी फैमिली का रुतबा देखिए सर, आप कितना अरे दो बड़ा पेग है। लगाते हैं, सब ठीक हो सर जाएगा। कल ये लिस्ट चेंज हो जानी चाहिए बस। ये पहली। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। कौन है? बाली सिंह। बाली सिंह मत मारो मुझे। चंदन जी अब फूल बन रहे हैं। वो फूलचंद बन गए। आप 7 लोगों को यहां ट्रांसफर क्यों करवाया गया वो सुनो। चुनाव के लिए पैसे लेके एक ट्रक कल भोपाल से निकल रहा है। वहां से जब वो हमारे इलाके में आएगा, चित्राईपुर पुलिस चौकी से गुजरेगा। सर। वहां से देवखेड़ा, सर। फिर धनौली, सर। धीरपुर, अनंतपुर और अमौरा से होते हुए हमारे अड्डे पर पहुंचना चाहिए। वो ट्रक कल हमारे इलाके में एंट्री लेगा। माँ, खुशी, खुशी के मामा। अब मैं, अगला कौन? पिट्टू, पापा, आप। तुम दोनों से इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में कोई नहीं है। हम यहां से ट्रांसफर ले लेंगे। नहीं, आपसे कहा था ना कोई उटपटांग कसम नहीं लूंगी। बाली सिंह की बलि चढ़ाना अब जरूरी हो गया है। उसकी स्टोरी तो अब आप यही खत्म कर दो। अब तुम बोलियो मिसेस चुलबुल पांडे की तरह। इन कमीनों ने हमें कमीनेपन पर उतर आने के लिए मजबूर कर ही दिया है। अब तुम देखो तुम्हारा पत्नी व्रता पति
करू पांडे उनकी कैसी मारता है। मार डालो कमीने को। खतरनाक। I will। बीमार हो इसलिए दूर से। आहा, कितना मजा आ रहा है। हल्के हो गए। लो भैया, आ गया आपका ट्रक। शंभू गेट खोल दे। क्या कर रहा है? सूरज, मैं चित्राईपुर चौकी से दीपक बोल रहा हूँ। जो ट्रक पैसे लेके आने वाला था उसे कोई और उड़ा कर ले गया। तैयार हो जाओ। हमने नाकाबंदी कर दी है। ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। हबीबी के नैना पांडे जी, आई एम वेटिंग। बहुत है भ्रष्ट हो। ये ट्रक में 700 करोड़ रुपए पड़ा है। हम तुमका एक वन टाइम ऑफर देते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए। ये वो जीवन बीमा नहीं है जो कि मरने के बाद तुम्हारे परिवार को मिले। ये वो जीवन बीमा है जो कि तुम्हें अभी इसी वक्त तुरंत मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें उस कमीने बाली सिंह का साथ छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए लॉयल्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ जुड़कर काम करते हो तो समान औहदा, समान इज्जत और समान पैसा। अब देखना है कि तुम कितने एंटरप्राइजिंग हो या कितने बेवकूफ। सलमान खान मुन्नी को घर छोड़ा। ऐसे नहीं, आंखों से। आंखों से। भैया जी स्माइल। हेलो।
ये तस्वीर तो खींचना जरूरी है। एज हो गई है यार। हेलो बाली, तेरे सारे इंस्पेक्टर्स मेरे पास कैद हैं। मेरे 500 करोड़ तुम्हारे पास है और तुम्हारे 14 लोग मेरे पास। कल सुबह मुझ तक पहुंच जाना चाहिए, वरना तुम्हारे 14 लोगों की गिनती एक एक करके कम होती जाएगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। लेट मत करना चुलबुल। बाली सिंह ने मेरा भी बीपी बढ़ा दिया है। भैया दुर्गा पूजा में बंगले पे जाना है। हेलो साले डब्बू। जी बोल रहा हूँ। अपने जीजू मंत्री से कह दे सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, कोई बयान ना दे। कल इलेक्शन का पैसा भी वापस आ जाएगा। और खासकर चुलबुल से दूर रहे। इंपॉर्टेंट मैसेज है, जाके बोल दे, ठीक है? जी समझ गया। डब्बू चलते हैं नेताजी। प्रणाम जी। नमस्कार। ये कल मुझसे मिलने वाले थे, तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ जीजू आज सुबह से क्या क्या फोन आया बताओ। सब भूल जाता है। 9:40 पे पहला फोन आया, 1155 रुपए भरने केबल के। ये काम तुम खुद कर सकते हो। नेक्स्ट। ये अगर मेरी बीवी का भाई नहीं होता ना। हो गया। अरे जीजू आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट। मक्खन चंद पांडे का फोन आया। ये पत्थर कहाँ से आया? कौन मारा पत्थर बाहर से? हाँ देख देख जाके देख कौन फेंक रहा है? अरे वो सब छोड़िए ना, कोई मक्खन चंद पांडे वो बोल। तुमको मक्खन की पड़ी है, इधर जान पे पड़ी है। बंद करो। अरे जीजू पत्थर मारा बंद करो। जीजू कौन बदतमीज है वहाँ? कुछ याद आया? नहीं। तो चिल्लाओ। बाहर निकालो मंत्री को। बाहर निकालो। ये देखो पुलिस को बुलाओ, पुलिस को फोन लगाओ। अरे यही बात तो मक्खन चंद जी बता रहे थे। मक्खन चुलबुल 100 साल जियोगे। देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, बाहर देखो। हम जाके देख कर आते हैं। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मंत्री जी यहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स करो, हम जाकर ये समस्या प्यार से सुलझा कर आते हैं। नहीं बाद में पहले इस सिचुएशन से मुझे निकालो प्लीज। ऐसी बात है तो फिर चलिए, हमारी सरकारी गाड़ी यहीं पर पार्क है, आइए। अब बको क्या बकना चाह रहे थे? बको। मक्खन चंद पांडे का मैसेज था, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, किसी को कोई बयान नहीं देना है, किसी से नहीं मिलना है और खास तौर पे चुलबुल पांडे से दूर रहना है। चुलबुल हियर सर। हाँ बोलो चुलबुल। मंत्री जी किडनैप हो चुके हैं। क्या मंत्री जी किडनैप हो गए? मैं विशंबर बोल रहा हूँ। बोल। अभी मैंने क्या बोला बताइए? अभी तूने कुछ बोला ही कहाँ है? तो इसका मतलब आप कान लगा के सुन रहे हैं। अबे खच्चर जल्दी जल्दी बता, बात क्या है? टेक्स्ट मैसेज किया है, चेक कर लो। चेक किया सर? अबे मैं चेक करने जा रहा था, बीच में तेरा फोन आ गया। ओह सो सॉरी सर, कोई बात नहीं सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। मोर सिक्योर, प्लीज चेक। ठीक है। चेक किया सर? अबे तू अपनी पगलाटी बंद कर, वरना तेरी हत्या हो जाएगी, समझे? सीधे सीधे बता बात क्या है? ये हमारी सीक्रेट मीटिंग चल रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सर। नेताजी किडनैप हो गए, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी आपके खिलाफ। बी केयरफुल।
ओवर एंड आउट। कौन है? कौन है बे? अरे तकिया कह रहे हो बे? जरा तमीज से। अंग्रेजी में कहावत है, नो पेन नो गेन। अच्छी खासी सुताई हुई है पब्लिक सर्वेंट्स। जी सर। अब हम सेल्फी लेने जा रहे हैं। अब इसमें रोओगे या मुस्कुराओगे? मुस्कुराओ। छोड़ दो। मिस्टर बाली सिंह, हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। आपके घर की तलाशी लेनी है। इसका सर्च ऑर्डर है हमारे पास। हमें पता चला है कि आपने अपने गुनाह अपने घर में छुपा के रखे हैं और इस बात का सबूत भी है हमारे पास। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। जल्दी करो, खोदो खोदो। यहाँ कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला साहब। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला सर। सर एक भी डेड बॉडी नहीं मिली सर। इंफॉर्मेशन रॉन्ग निकली। पता नहीं क्या करना चाहता है, कहाँ फंसा दिया, क्या चल रहा है इसके दिमाग में भगवान जाने। पता। पुलिस वालों को बचा लिया सर। अफसोस नेताजी को नहीं बचा पाया। और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि बाली सिंह नेताजी को मारना चाहता है। जी सर। हे, ये क्या बकवास है? क्या नाम चला पकड़े हो? हाँ, अभी तो गोली से हम बाद में मरेंगे, ब्लड प्रेशर से पहले मर जाएंगे। और जब तुम हमारे साथ हो तो बाली सिंह कैसे मार सकता है? बाको। बाली सिंह के काली करतूतों के बारे में बोलूं, जिंदा रहना तो बोलना तो पड़ेगा ही। रेडी, एक्शन। बाली सिंह एक खतरनाक मुजरिम है। वो समाज में बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करता है, मेरे पास भी भेजता है। बाली सिंह के सारे गैर कानूनी धंधों में मैं उसके साथ हूं। उसके इलीगल माइंस के भी धंधे हैं। वो गुंडे भेजकर मेरी मदद करता है। इलेक्शन के दौरान उसने बहुत सारी हत्याएं की हैं। मेरे सामने उसने कई लोगों को गोली मार दी है। वो लोगों को जिंदा गाड़ देता है और
फिर उस जमीन पर फूलों का बगीचा बनाता है। वो कहता है कि कानून मेरी जेब में है और सरकार मेरे पांव के नीचे है। इस जगह को मैं जानता हूं, ये भैया का अड्डा है। बाली, मेरे दोस्त, मुझे बचा ले। उस कमीने चुलबुल पांडे ने मेरी कनपट्टी पे गन रखकर क्या सब गुलवा लिया तेरे खिलाफ, लेकिन तू फिक्र मत कर। वाली सिंह, 1 मिनट। राम! मम्मा, दादाजी, मम्मा, मम्मा। चुलबुल, हमें पता है वो कहाँ लेके गए हैं पापा। आज रात का भोजन आप बनाओ, हम सब साथ में खाएंगे। पांडे जी आ गए भैया, चश्मा लगाई के। स्वागत नहीं करोगे इनका? कौन कौन सी जगह ढूंढ लेते हैं अपनी मौत के लिए। यहाँ पर तो वास्को डिगामा भी नहीं आया होगा। ये कहावत तो सुनी होगी तुमने, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर इतना सुनते हो तो ये भी सुना होगा तुमने कि जब वक्त खराब आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है, और वो भी चुआवा। वो छोटा वाला अच्छा लगता है मुझे। वैसे पांडे जी आपका दूरदर्शन कैसा है, देखते? अब तुमने हमका क्रोधित कर दिया। हमका एक बात बताओ बे, तुम कमीनों में, वो छेदी बच्चा और तुम सब कमीनों में एक बात कॉमन क्यों है? हर बार एंड में हमारी पत्नी उठा ले जाते हो, और इस बार सूली पे चढ़ा दिया। वो क्या है, बचपन से सुनते आ रहे थे कि सूली पे चढ़ाएंगे, सूली पे चढ़ाएंगे, सूली पे चढ़ाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया यार। You should appreciate me, पांडे, कि हमने चढ़ा दिया। आप दोनों भाई राम लक्ष्मण का प्लान अच्छा था, लेकिन आपके भाई लक्ष्मण थोड़ा गड़बड़ कर बैठे पांडे जी।
वैसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि पहले किसको बचाओगे? ये तो तुमने सुना ही होगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मतलब छोटा भी मैं और बड़ा भी मैं, यानी कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। लेकिन तुम ना देख पाओगे, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। काल करे सो आज कर, राज करे सो अब। प्रेजेंट की बात कर रहे हो? हम भूतकाल में कराएं, यानी कि कल रात को। तुमको क्या लगता है कि हम इस आम की पेटी पे पैर दे रखे हैं, जबकि हमारे भाई और हमारी धर्मपत्नी सूली पर लटके हैं? ये का स्टाइल के लिए है? बखलोल, अब हम दिखाते हैं कि हम तुम्हारी कैसी मारते हैं। जिससे हमने खुशी मार दी। अकेले जी रहे हैं हम, अकेले। और तूने तो शादी भी कर ली और बच्चे भी हैं, बच्चे भी। इसे प्यार कहते हैं, हाँ? इसे
सही कहा था तुमने कि जीत बुराई की होती है, क्योंकि हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अगर तुम किसी लड़की को चाहो और वो तुम्हें नहीं चाहे तो तुम उसका रेप कर दोगे, उस पे तेजाब फेंक दोगे, जला दोगे, उसे जान से मार दोगे। रेप तो मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ, मारूंगा, जलाऊंगा और तेजाब भी डालूंगा। और अब रेप भी करूंगा, रेप भी करूंगा। तुमने हमारी खुशी छीन ली। तुम जैसे नामर्दों को धरती पे नहीं, धरती के भीतर होना चाहिए। आवाज आ रही है?
जाते जाते ये सुनते जाओ, जो बोएगा सो पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। उंगली करने का बड़ा शौक था, इसलिए बाहर रखे। डायलॉग ही मारते रहेंगे क्या? जल्दी आके छुड़ाइए।